जिंदा को जला दिया जाए तो पाप, और मुर्दा को ना जलाया जाए तो पाप। अच्छा, किसी की हत्या करना पाप है? बॉर्डर पे सिपाही भी खड़े रहते महाराज, वो भी हत्या करते हैं, पर क्या उनको पाप लगता? बॉर्डर के सिपाहियों को पाप नहीं लगता। किसी को हम फांसी लगा दें महाराज तो हमें पाप लगेगा, पर जल्लाद भी फांसी लगाते हैं, उन्हें पाप नहीं लगता। किसी जीव को हम मारते हैं तो हमें पाप लगता है, पर कसाई उसको पाप नहीं लगता, उसका कर्म है, क्योंकि महाराज उसका जन्म उस जाति में हुआ है। अच्छा, माँ बाप को जो छोड़ दे महाराज, वो कैसा है? पापी हुआ कि नहीं? और कोई महाराज बिल्कुल ही माँ बाप से कभी मिलने ही ना जाए, बिल्कुल, वो कैसा है? माँ को छोड़ के, बाप को छोड़ के कभी दोबारा लौटे के ना आवे, वो भी तो पापी हुआ। अच्छा, जितने साधु महात्मा हैं, जितने साधु महात्मा हैं, ये सब एक बार में माता पिता को छोड़ के चले जाते कि नहीं? फिर कभी नहीं आते, और फिर भी लोग उनके, अरे महाराज जी फलाने महामंडलेश्वर हैं, वहां से आए ये महामंडलेश्वर महाराज जी बचपन से ही घर छोड़ चुके हैं, अब तो जंगल में। अच्छा, लोग उनके पैर छूते हैं। सामान धर्म आने पर, विशेष धर्म आने पर सामान धर्म जो है वो गौड़ हो जाता महाराज। भगवान कन्हैया ने माँ बाप को छोड़ा तो था, पर किस लिए? पृथ्वी के उद्धार के लिए। भगवान आगे और भी लीलाएं करना चाहते थे, और दूसरी बात ये भी थी कि उन ब्रज की जो गोपियां थी, उन गोपियों को भी श्राप लगा था गोलोक का महाराज, श्री दामा के द्वारा दिया हुआ, कि उन गोपियों से भगवान का 100 वर्ष तक मिलन नहीं होगा। ऐसा प्रमाण गर्ग संहिता में मिलता है। क्योंकि एक बार राधा जी ने पूछा था श्री दामा से, कन्हैया कहाँ है? तो श्री दामा ने बताया नहीं महाराज। तो राधा जी ने गुस्से में श्री दामा को श्राप दे दिया कि जा, तू पृथ्वी पर मुर नाम का दैत्य बनेगा। वो श्री दामा मुर नाम का दैत्य बन के आया, और श्री दामा का भगवान ने उद्धार किया। इसीलिए भगवान का एक नाम पड़ा था मुरारी। मुर का भगवान ने उद्धार किया, और वो मुर की जो ज्योति निकली वो भगवान के अंदर समा गई। भगवान के अंदर समाई तो वही दूसरा जो श्री दामा मनुष्य रूप में आया है। भगवान ने कहा कि श्री दामा ये तुम्हारा श्राप था। जब राधा ने श्री दामा को श्राप दिया कि तू दैत्य बनेगा, तो श्री दामा ने राधा को श्राप दे दिया, जाओ जिन कन्हैया के प्रेम में अंधी होकर के तुम हमें श्राप देती हो, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि 100 वर्ष तक जिनसे मिलने को तुम हमें श्राप देती हो, उनसे तुम 100 वर्ष तक नहीं मिल पाओगे। भगवान कन्हैया ने वृंदावन कब छोड़ा था? 11 वर्ष और 56 दिन या 52 दिन। 11 वर्ष की उम्र में भगवान ने वृंदावन छोड़ा। और शायद ही आपने सुना हो कि भगवान कन्हैया दोबारा कब मिले थे, पता है आपको? जब भगवान की उम्र 115 वर्ष हो गई थी। 115 वर्ष समझते हैं? आजकल आदमी 60-70 वर्ष भी नहीं जीता। कुरुक्षेत्र के मैदान में एक बार हमारा सूर्य ग्रहण पड़ा था। कुरुक्षेत्र में मेला लगा हुआ था। सारी ग्वालिनियां, सारे ब्रजवासी, सारे इंद्रप्रस्थ के लोग और सारे द्वारका के लोग कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए थे। अंदाजा लगाओ 115 वर्ष कोई छोटी आयु नहीं है। क्या दशा होगी उन गोपियों की, क्या दशा होगी मैया यशोदा की। मैया यशोदा की उम्र कितनी रही होगी? कन्हैया को जन्म दिया था 85 वर्ष में। 85 वर्ष में जन्म दिया, 11 वर्ष में कन्हैया छोड़ के गए। लगभग 100 इधर मान लो और 100 उधर मान लो। मैया कितने वर्ष की हो गई? 194 वर्ष की हो गई महाराज। क्या उम्र माँ की होगी यशोदा की, क्या आंसू निकले होंगे, क्या कन्हैया मैया को देख करके फूट फूट के रोए होंगे। दुनिया में माँ का प्रेम माँ का होता है। और वृंदावन की गोपियां हैं,
अब एक बार आप श्री कृष्णा जी कथा कह चुके हैं, भले ही आप लोगों ने सुनी नहीं हो तो चुकी है। गोपियों का जो प्रेम है वो कन्हैया से मिलना नहीं था महाराज। यदि कन्हैया से गोपियों को मिलना होता तो जब तक कन्हैया मथुरा में रहे, आज भी मथुरा में जन्मभूमि से लेकर के और वृंदावन तक की दूरी 10.5 किलोमीटर है महाराज। 10 किलोमीटर कोई पैदल चलने में भी ज्यादा जगह नहीं है महाराज। गोपियां चली जाती, कन्हैया से मिलाती, कन्हैया चले जाते, गोपियों से मिलाते। नहीं, प्रेम का अर्थ ये नहीं है। प्रेम का अर्थ पाना नहीं होता, प्रेम का अर्थ होता उस प्रेम का आनंद लेना। गोपियां तो आनंद लिया करती थी, कभी किसी से नहीं कहती थी हमें कन्हैया से मिलना है। ये जितने भजन बनाए जाते हैं ये लोग अपने अपनी मतों से बनाते हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इतना तो लगता होगा कि जब यहाँ पर भागवत की कथा चल रही है, कल भंडारा हो जाएगा, परसों ये खेत खाली हो जाएगा। भले ही लोगों को, गांव के लोगों को, कुछ लोगों को शायद मतलब भी ना रहा हो, वैसे सबको मतलब तो है ही, पर जिनको मतलब ना भी रहा होगा वो भी जब इधर से गुजरेंगे तो कहेंगे कितना बुरा लग रहा है यहाँ पे। कितना अच्छा लगता था जब भागवत हो रही थी, अब यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा 7 दिन तक हम आप भी एक दूसरे से मिलते जुलते रहे। जब शाम को विदाई का समय आता है तो जब विदाई की बात करी जाती तो कहीं ना कहीं हृदय में एक डर सा लगता कि अब ये चले जाएंगे, अब ये कथा बंद हो जाएगी। अंदाजा लगाओ, जहाँ भगवान की कथाएं इतने दिन तक चलती रही वहां पर कितना अच्छा लगता रहा, केवल भगवान की चर्चाएं। और जब ये चर्चाएं बंद होंगी तो एक हृदय में डर बैठ जाता है। जहाँ चर्चाएं रही वहां इतना आनंद, जहाँ स्वयं भगवान रहे होंगे वहां की आनंद की कोई कल्पना कर सकता है? और जहाँ से कथा चली जाएगी वहां पर लोगों के चेहरे उतर जाते हैं, पर जहाँ से साक्षात भगवान ही चले गए होंगे उस वृंदावन का क्या हाल होगा। वो गोपियां दिखावा करती हैं और उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव जी तुम्हें ज्ञान का घमंड है और ज्ञान भगवान को पाने का मार्ग है ही नहीं। लोग ज्ञानियों को खोजते फिरते हैं, मैं कहता हूं ऐसा कोई भी आप एक ज्ञानी बता दो जिसने अपने ज्ञान के बल पे भगवान को पा लिया। कोई है ऐसा? रावण भी महाराज ज्ञानी कहा जाता था, पर रावण भगवान को कथा सुनाने नहीं गया था जो भगवान मिल गए थे। रावण को भी भगवान से बैर करना पड़ा था। ज्ञान से कभी भगवान नहीं मिलते। भगवान कैसे मिलते हैं? प्रेम बिना रीझे नहीं, नटवर नंद किशोर। भगवान तो प्रेम से रीझ जाते हैं। उद्धव जी ने कहा गोपियों तुम पागल हो गई हो, क्या प्रेम प्रेम करती हो? निराकार ब्रह्म की उपासना करो। वो जो तुम्हारे सामने था ब्रह्म का रूप साकार नहीं है, ब्रह्म का रूप तो निराकार है। क्या करती फिरती हो ये हर जगह? प्रेम प्रेम प्रेम, इतनी देर से आया हूं तब से प्रेम प्रेम करके रह गई हूं। निराकार ब्रह्म की उपासना करो, प्रेम प्रेम से कुछ नहीं होगा, योगिनी बन जाओ। गोपियों ने कहा उद्धव जी उपासना करें काहे में? बोले काहे में करोगी? मन में करो। बोले जिसके पास मन ही ना हो वो काहे में करे? उद्धव जी ने कहा अजीब पागलपन है, क्या किसी के पास किसी का मन नहीं होता? तो गोपियां कहती हैं ऊधो ऊधो मन ना भय 10-20, एक हाथों सो श्याम संग। मेरा एक मन था वो कन्हैया लेकर के चले गए, अब को राधे ऊधो मन न भय 10-20, शिथिल भई सब ही माधव बिन, जथा देह बिनु शीस।
श्वासा अटक रही जीवन की, लगी जीवन कोट बरीस। अरे उद्धव, मेरे पास एक मन था, और मन तो क्या, मेरे पास तो ये महाराज खोपड़ी भी नहीं है। क्यों? शिथिल भई सबही माधव बिन, जथा देह बिन शीश। जैसे देह के बिना सर का कोई महत्व नहीं होता, मेरा शरीर इसी प्रकार से हो गया है। मेरे पास केवल देह है, ये खोपड़ी तो बची नहीं। इसका नाम ही है महाराज खोपड़ी। ये कहीं कभी खो गई होगी, तब से ऐसी पड़ी है, इसलिए इसका नाम है खोपड़ी। गोपियां कहती हैं उद्धव जी, तुम्हें ज्ञान तो बहुत है, पर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है। उद्धव जी ने कहा, प्रेम का क्या करना, प्रेम तो निराकार होता, बिन पग चले सुने बिन कहना। भगवान को मन में ध्यान करो। गोपियों ने कहा मन नहीं है। उद्धव जी ने कहा, तुम सब पागल हो गई हो, तुम्हें भक्ति करने का सही तरीका पता नहीं है। अरे भगवान नियम कायदा कानून से मिलते हैं, कुछ जानती भी हो। ज्ञान का महत्व तो होता है, लोग वैसे ही वेद पढ़ते हैं। तो गोपियों ने कहा, उद्धव जो वेद पढ़े और भेद कर, वेद पढ़ लिए फिर भी भेद, तो वेद पढ़ने का मतलब ही क्या हो। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई। उद्धव, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, वो भगवान को पाना क्या जाने। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना। कहती हैं, जो प्रेम गली में, जो प्रेम गली में आया नहीं प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। ये दुनिया गोर के धंधा है, सब जग माया में अंधा है। सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। अरे महाराज, वहां गए थे, हमने इतनी सुंदर कन्या देख ली। वहां गए थे, कन्या कहती हमने इतना सुंदर वर देखा, दूल्हा देखा। पर मैं कहता हूँ आपने सबको देखा होगा, पर जब वो दूल्हा या दुल्हन इतने सुंदर हो सकते हैं, तो आप अंदाजा लगाओ जिसने उनको बनाया होगा वो कितना सुंदर होगा। अभी आपने मेरे बिहारी जी को देखा नहीं है, जब आप बिहारी जी को देख लोगे ना, तो आंखों से छल से आंसू निकल पड़ेंगे। आना कभी वृंदावन में,
ओ जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने। प्रेम गली में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो आया नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। आगे जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, दिल में न पैदा दर्द हुआ। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ। वो जाने पीर पराई क्या, वो जाने पीर पराई का। वो जाने पीर पराई क्या। मीरा है दीवानी। जब तक मीरा भगवान के चक्कर में घूमती रही तब तक महाराज वृंदावन में पंडितों ने मीरा को घुसने नहीं दिया। बोले ये पागल है, चित्तौड़ से आई है, रानी है, दिखावा करती है। लोग पागल समझ के मीरा को भगा देते थे। लेकिन समय बीतने पर आज उस मीरा की कहानियां लोग गा रहे हैं महाराज। मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, संसार जमाना क्या सभी लोग जो प्रेम गली में आया नहीं वो जाने पीर पराई क्या। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। महाराज जिसने कभी प्रेम, अब जिसने कभी महाराज पनीर खाई ना हो तो पनीर का स्वाद कैसे बताएगा। जिसने कभी पेड़े खाए ना हो, बर्फी मलाई छाछ पी ना हो, तो वो उन चीजों का स्वाद बता सकता नहीं बता सकता। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम क्या जाने। हमारी अटरिया पे आजा रे, हमारी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी बलम हुई जाए। हमारी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनक हो जाए।
जई है, नजर मिल जई है, सब दिन का झगड़ा खत्म हुई जाए, नैन मिल जई है, नजर बोले गोविंद भगवान की। गोपियों ने कहा कि प्रेम के बिना सब अधूरा है। क्यों? क्योंकि देखो ज्ञान प्रेम के बिना अधूरा रहता है। आप कितने ज्ञानी हो महाराज और प्रेम नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान केवल हो गए तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? अच्छा, और आप में प्रेम ही प्रेम हो गए महाराज और ज्ञान कतई ना हो गए तो प्रेम भी किसी काम का नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गोपियों ने कहा उद्धव जी तुम कहते हो निराकार ब्रह्म की उपासना करें, पर मेरे लिए तो मेरा ब्रह्म साकार था, साकार ही रहेगा। क्यों? अगर ब्रह्म निराकार होता तो ये बताओ, हम जब मटकियां लेके जाते थे तो वो ब्रह्म डेला कैसे मारता था बिना हाथों के? क्योंकि वो तो आवाज कम कर दो, वो तो बिना हाथों के बिन वो कर बिन कर्म करे बिना ना, पर मैंने तो देखा वो डेला हाथ ही से उठा के मारता था। वो जब पीछे पीछे आता था तो पैरों से चल के आता था, हाथों से चुनरिया झटकता था। मेरे लिए तो मेरा कन्हैया ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है, एक ही ब्रह्म है, दूजो नास्ति। उद्धव जी ने कहा गोपियां आप मानती नहीं हो, प्रेम का पाड़ा मुझे पढ़ा रही हो, लेकिन उद्धव जी महाराज ये नहीं समझ पा रहे वो गोपियां हैं कौन। लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं। कल भी हमने बताया था कि गोपी माने गोपी, ना तो किसी स्त्री का नाम और ना ही किसी पुरुष का नाम। गोपियां कौन है? गोपियां साक्षात वेदों के मंत्र हैं महाराज। और उद्धव जी ज्ञान काहे का दे रहे हैं? वेदों का। अच्छा बताओ, हमारे घर की हम ज्यादा जानेंगे कि आप लोग? कोई वस्तु मेरे पास, अच्छा ये भागवत मान लो हमारे पास है, अब ये पेटी तो आप लोग बाहर से देख पा रहे हैं, पर इसमें अंदर क्या भरा ये हम ही जान सकते हैं। ऊपर आप खूब देखो, लिखा तो है श्रीमद् भागवत, हो सकता हम इसमें रामायण धरे हो गए महाराज, हो सकता कापियां धरे हो गए, हो सकता ताला लगा के हम इसमें रुपया रखते हो। कोई यानी कि मैं कहना चाहता हूं, गोपियां कहती हैं कि हम गोपियां वेदों के मंत्र हैं, और हम वेदों के मंत्र ये जानकर ही आए थे कि ब्रह्म अब धराधाम पर अवतार लेकर के जा रहा है, तो हम सब उस ब्रह्म को पाने के लिए गोपियां बन करके आ गए। वो सारी गोपियां वेदों के मंत्र थी महाराज, साधारण नहीं थी। और लोग कहते हैं कि राधा जी रो रही थी कि वो कोई नहीं रो रहा था वहां। राधा जी का तो भागवत में नाम ही नहीं है। 18,000 श्लोक है भागवत जी में, 18,000 श्लोकों में कहीं भी राधा जी का नाम नहीं है। राधा तो महाराज राधा है, परम तत्व का नाम राधा है। राधा कैसे हो सकती हैं? भगवान भी जिन राधे जी के चरण दबाते होंगे, क्या वो राधा भगवान के लिए रोती होंगी? ये तो भगवान ने एक लीला दिखाई और गोपियों ने उद्धव जी को समझाया, समझाती गई और कहने लगी उद्धव बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है, मान बड़ो धन धाम बड़ो यश कीरत सो कछु नाही घटी है, झूमत द्वार गजेंद्र हजार और इंद्र से कछु नाय घटी है, और तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नार की नाक कटी है। स्त्री कितनी सुंदर हो गए महाराज, उसकी नाक कटी हो गए
तो उसकी सुंदरता किसी काम की नहीं है। मानो उद्धव जी से यही कहना चाहते हो बार बार गोपियां कि उद्धव जी तुम में ज्ञान तो है, बड़े सुंदर हो तुम, बड़ा सुंदर तिलक टीका टंबर करके आए हो, पर तुम्हारे अंदर प्रेम और भक्ति नहीं है, इसलिए ये सब अधूरा है। जहाँ पर गोपियों ने उद्धव जी को महाराज प्रेम का ज्ञान दिया था और वो ज्ञान की गूदड़ी जो उद्धव जी पहन के आए थे गुरु बृहस्पति के यहाँ से, वो उन गोपियों ने उतार ली। आज भी वो स्थान हमारे वृंदावन में ज्ञान गूदड़ी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर गोपियों ने उद्धव जी की ज्ञान की गूदड़ी उतार ली और उद्धव जी को अपने चरणों में गिरा लिया। उद्धव जी ने कहा गोपियों तुम्हारे प्रेम के आगे मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है। और आजकल भी होता है हमारा, आपने देखा कोई कभी कहीं से आवा, ठीक है बोले व्यास जी ज्ञान नहीं है ज्यादा, ज्ञान लोग ढूंढते फिरते रहते हैं। कुछ लोग तो आते हैं कि ऐसे नहीं थी ये कहानी, इन्होंने ऐसे कह दी। अच्छा कोई बुरा मत मानना, सवेरे ऐसा हुआ, हमने ये कहा कि भोले बाबा को देखते रहे, महाराज दिखाई नहीं दिया तो स्वयं उन्होंने चुनरिया उतार के नाचने लगे। तो सवेरे प्रश्न आ गया कि ऐसे थोड़ी ना, वो तो चुनरिया स्वयं भगवान कन्हैया ने उतारी थी। लो हमने कहा हो गई कथा, पूरी कथा का ये सार निकला महाराज। सार क्या निकला कि चुनरिया भगवान कन्हैया ने उतारी थी भोले बाबा की। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने झूठ कह दिया या आपने झूठ कह दिया। अरे भगवान की कथाएं अनंत हैं, हमने जैसे पढ़ लिया हमने वैसे बता दिया, आपको जैसे समझ में आया आप वैसे बता दो भैया। इसमें झगड़ा किस बात का? ज्ञानी ज्ञानी लड़मरे कर कर तर्क वितर्क, निराकार साकार में खोज न पाए फर्क। निराकार वाले कहते हैं कि हमारे भगवान बड़े हैं, साकार वाले कहते हैं हमारे भगवान बड़े हैं। आहा, यही हमारा झगड़ा चारों तरफ पड़ा है। ना किसी के भगवान बड़े हैं, ना किसी का ज्ञान बड़ा है, ना किसी का घर बड़ा है। भगवान तो केवल और केवल ये देखते हैं कि किसका प्रेम कितना बड़ा है। भगवान क्या देखते हैं? वो ना किसी का घर, ज्ञान, मुंह, चेहरा, शकल, शरीर कुछ नहीं देखते महाराज। भगवान तो केवल प्रेम देखते हैं। और ये जो आप मधुर मधुर ध्वनि सुन रहे हैं, मयंक डीजे साउंड सर्विस दौलतपुर, ये नन्हा सा बालक मयंक हमारे रिंकू भैया जी का सुपुत्र है, जिनके नाम पे ये मधुर मधुर ध्वनि आप सबके पास तक पहुंच रही है। इनके द्वारा हमारे गले में माल्यार्पण हुआ है और ये 11 रुपए भेंट करते भगवान से यही कामना है। ये साउंड हमेशा ऐसी मधुर मधुर ध्वनि देता रहे और सारे क्षेत्र में क्या महाराज पूरे उत्तर प्रदेश भारत में इस साउंड का नाम हो जावे। अब आप लोग कुछ भी कहो गांव का है, हम तो इस पे गाते रहते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है ना। तो ये साउंड अच्छा है, बाकी आपको कैसा भी लगता हो। बोले गोविंद भगवान की। भगवान से यही कामना हमेशा। ये मयंक डीजे साउंड सर्विस हमारे पुष्पेंद्र भैया, शैलेंद्र भैया, जितेंद्र भैया, सब पे भगवान की खूब खूब कृपा बनी रहे, ताकि ये हमेशा अपने माध्यम से लोगों के कान तक, जन जन तक ये भगवान की कथाएं पहुंचाते रहे। बोले गोविंद भगवान की। निराकार साकार में कोई ज्यादा फर्क नहीं है हमारा। निराकार में साकार छिपा रहता है और साकार में निराकार छिपा रहता है। और ये पूजनीय हमारी बड़ी बहन जी सरता दीदी, ये नौसारा गांव में हमारे दीदी का गांव है, ससुराल। तो दीदी जी के द्वारा हमारे गले में माल्यार्पण हो रहा है। भगवान से यही कामना है
हमेशा मेरी बहन का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे और हमेशा जहाँ भी हम कथा कहने को जाएं इनका आशीर्वाद हमेशा हमको मिलता रहे। आज इन्हीं सब की कृपा है। जब हम छोटे थे तो महाराज पूजा करना भी नहीं जानते थे। कहीं ना कहीं दीदी की शुरुआत थी घर में अगरबत्ती लगाने वाली, तो इनके साथ में हमें कुछ पता ही नहीं था, तो साथ में हाथ में धो के खड़े हो जाते थे और थोड़ी बहुत हम भी आरती वारती कभी कभार गा लेते थे। तो यही कामना है हमेशा इनका आशीर्वाद बना रहे और मेरी बहन हमेशा हमको ऐसे ही प्रेम करती रहे। श्री सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, निराकार ब्रह्म में लोग भेद कर करके मरे जा रहे हैं पर कोई प्रेम को समझना नहीं चाहता। आज का महाराज हाल वो हो गया है कि आज के समय इंसान जमीन पे उड़ना सीख गया। आज के समय इंसान पक्षियों की तरह आसमान में उड़ना सीख गया, पनडुब्बियों की तरह पानी में तैरना सीख गया। पर आज दिन तक महाराज इंसान की तरह जमीन पर रहना नहीं सीख पाया। और यदि यही नहीं सीख पाया तो इंसान होने का मतलब क्या? हरमोहन सिंह भैया जी इंडियन आर्मी में, इनकी तरफ से हमारे गले में, ठाकुर जी के गले में, हमारे सभी साथियों के गले में माल्यार्पण भेंट हुई है और ये 101 रुपए भी भेंट कर रहे हैं। भगवान से ही कामना है, भगवान हमेशा ऐसे भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें ताकि हमेशा ये भक्त, सबसे बड़ी सेवा धर्म की सेवा नहीं है महाराज, हमारी सेवा तो बहुत छोटी है। ये धर्म की सेवा, सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? देश की सेवा। क्योंकि यदि देश सुरक्षित है तो धर्म भी सुरक्षित रहेगा और देश सुरक्षित नहीं है तो धर्म भी बचने वाला नहीं है। इसलिए एक बार इस फौजी भैया जी के लिए आप लोग तालियां सभी लोग बजा दें। भगवान से यही कामना है, भगवान हमेशा ऐसे भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें ताकि ये हमेशा देश की सेवा करते रहें। बोले गोविंद भगवान की। एक बार सभी लोग प्रेम से बोले राधे राधे। गोपियों ने उद्धव जी को समझाया, निराकार साकार में यदि भेद करने बैठ जाएं तो महाराज कभी हो ही नहीं सकता। जैसे दूध के अंदर हमेशा महाराज घी छिपा रहता है, इसी प्रकार से साकार के अंदर निराकार। जैसे ये पुष्प है महाराज, इस पुष्प को हम देख तो सकते हैं पर इसकी सुगंध हम बिना इसको नाक के पास किए पा नहीं सकते। हो सकता है ये प्लास्टिक का फूल हो, क्या पता। विज्ञान इतनी आगे पहुंच गई तो ये समझ में ना आता हो कि असली है कि नकली है, तो कब पता चलेगा? नाक से लगाने पर। कपूर में और फिटकरी में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। या मिश्री जोड़ लो आप, मिश्री, कपूर, फिटकरी, ये तीनों चीजें देखने में एक जैसी दिखाई देती हैं। पता कब चलता है? जब उसे जीभ पे रखते हैं। ये जीभ फाड़ती है तो समझ लो फिटकरी है, ये जीभ को ठंडा कर रही है तो समझ लो कपूर है, और महाराज जीभ को मीठा कर रही है तो समझ लो कि मिश्री है। यही है भगवान का कि भगवान भी महाराज ना तो निराकार है ना ही साकार है। भक्तों ने जिस रूप में भगवान को देख लिया उसी रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं तो निराकार पर वो साकार होकर भी आ जाते हैं। भगवान के लिए क्या साकार क्या निराकार, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए गोपियों ने अपने प्रेम के बल पर उद्धव जी का ज्ञान तोड़ दिया, ज्ञान का घमंड दूर कर दिया। उद्धव जी ने बाद में क्या किया? गोपियों के चरणों में गिर गए और चरणों में गिर के गोपियों से उद्धव जी ने स्पर्श नहीं किया। उद्धव जी उनके चरणों की रज अपनी मस्तक से लगाने लगे। वंदे नंद ब्रस्त्रीड़ा पादरेणु भीक्षणा यासाम हरि कथाद गीतम पुनाति भवनतरम। हरि गोपियों, तुम धन्य हो जो तुमको भगवान का प्रेम मिल गया। और मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ जो गुरुजी हमें ज्ञान 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 पढ़ाते रहे, बृहस्पति कुछ सीख नहीं पाया, चरणों में गिर गए। और एक दो दिन नहीं, पूरे 6 महीने उद्धव गोपी संवाद चला महाराज। 7वें महीने में जब वापस पहुंचे भगवान के पास, भगवान ने कहा कहो उद्धव जी
क्या वृंदावन में खाने को नहीं मिला? इतने दुबले पतले हो गए, बड़े कुमलाए से लग रहे, मुरझाए से लग रहे। मुझसे तो कह रहे थे एक दिन में आ जाएंगे। उन गोपियों ने ऐसा क्या खिला दिया जो 6 महीने बाद लौट के आए हो। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया ये सब तुम्हारी चाल है, मैं समझता हूँ, तुमने ही जानबूझ के पठाया है ना, क्योंकि मुझे ज्ञान का घमंड था। भगवान ने कहा, हाँ मैंने जानबूझ के पठाया, क्योंकि तुम्हें अगर मैं कोई शिक्षा देता तो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती। मैं यदि तुम्हारा घमंड तोड़ता तो तुमको ये लगता कि मेरा मित्र मेरा अपमान कर रहा है, लगता कि नहीं? इसलिए उन गोपियों ने तुम्हें समझा भी दिया और प्रेम भी सिखा दिया। प्रमाण तो मिलता है कि सारी गोपियों के दर्शन उद्धव जी को द्वारका में भगवान ने अपने साथ कराए हैं। कहा कि गोपियां मुझसे दूर नहीं हैं और मैं कभी गोपियों से दूर होता नहीं हूं। इस प्रकार से ये ऊधो गोपी संवाद जो कोई भी सुनता है, भगवान उसके हृदय में प्रेम की अत्यंत अनुभूति प्रकट करते हैं और भगवान अपने चरणों में प्रेम देते अपने से जोड़ लेते हैं। भैया सब लोग प्रसाद ले जाओ, जितने लोग माला डाल गए, हम भूल गए, प्रसाद ले जाओ। तो एक छोटा सा सभी लोग भजन बोल लें, उपरांत में भगवान के विवाहों की चर्चा होगी, क्योंकि अब भगवान कहाँ रहने लगे हैं? द्वारकापुरी। अब आप लोग द्वारकापुरी की कथाएं आज सुनेंगे और कल खीरपुरी की, ठीक है? भगवान की